सॉरी। चलो बेटा, हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, हाँ ठीक है दशप्रीत, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे हमने क्या पढ़ा, एक्चुअल में हमने जो चैप्टर पढ़ा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। हमने देखा कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं। अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है प्यारे बच्चों, अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम निकाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो इसकी, इन दो लाइंस की इक्वेशंस की कंडीशन क्या रहेगी, a1 by a2 मस्ट नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तब हम देखते सार बता सकते हैं ना कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। और ये यूनिक सॉल्यूशन निकालने के हमने तीन मेथड सीखे हैं। एक तो एलिमिनेशन, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हो ना। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर दो लाइंस, ये तो पहला केस है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएं तो कंडीशन क्या रहती है लाइंस की, मोहक क्या रहती है? अरे उसको बोलने दे, पता नहीं क्या बोली जा रहा है, सुन तो रहा नहीं कुछ। अरे यार मुंह में बोली जा रहा है वो तो। a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, ये तो सबको आती होंगी मेरे हिसाब से, तो काफी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है और यहाँ पे सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। मेरे हिसाब से सबको याद होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। yes, अगला, अगला केस क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां पे लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। यहां पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पे सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, और यहां पे कंडीशन होती है सब कुछ इक्वल, क्योंकि लाइंस हैं ही सेम। हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकाले, याद आ गया सबको? yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। ax plus by is equals to a plus b, bx minus ay is equals to a plus b। सॉरी, यहां पे है पहली बार बच्चों a minus b, यहां पे a plus b। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। फाइंड x एंड y बाय थ्री मेथड्स, फाइंड x एंड y बाय थ्री मेथड्स। कम ऑन गाइस, इसी से हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पहले सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई बात नहीं, सॉल्विंग से डरो मत, एलिमिनेशन लगाओ और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। जितना आप मेहनत करोगे बेटा, जितना क्वेश्चन को पॉजिटिव एनर्जी से अटैक करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और फिर आज मैं आपको एंड में एक स्टोरी सुनाऊंगा। मुझे 10 मिनट पहले याद करवाना तो ही सुना पाऊंगा ना। अब तुम याद ही 1 मिनट पहले करवाते हो, फिर तो दिक्कत हो जाती है। सारे मुझे काम करते दिखे वीडियो में। मिस निहारिका, ये पट्टा सा क्या पहना गला में? सूट डाला हुआ। अच्छा जैसे पट्टे नहीं डाले होते वैसा सा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो फैशन। शेफी शेफी, चलो भाई सारे जल्दी करो काम, सबका हो जाना चाहिए ये। नवीन समझ आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को? yes, sir. मोहक कर देगा तू? मोहक तेरी आवाज नहीं आ रही यार आज।
काविश, गुरजोत, तानिश सिंगला, भाई तू भी कभी रिप्लाई कर दे तानिश, किसी एक दिन तो कर दे रिप्लाई कि मुझे आता है, नहीं आता सर, कुछ समझ आता है। बस तू ही रह गया एक, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज मोहक, कोई बात नहीं। मोहक आता तो है ना पर तुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना। वेरी गुड, ध्रुव का निकल गया भाई। और मेरे हिसाब से सही भी आया है, शाबाश, बड़ा तेज है। जल्दी करो जल्दी, मैं भी करता हूं सब्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले जिसको नहीं समझ आ रहा वो समझता जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मैं चाहता हूं मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लूं पहली इक्वेशन से, दूसरी में पुट कर देते हैं। वेरी गुड एंजल। by इज इक्वल्स टू a माइनस बी, मैं इसको पूरी एक टर्म मान रहा हूं, ब्रैकेट डाल ली है मैंने ताकि थोड़ा इजी रहे, माइनस ए एक्स। अब y की वैल्यू आ गई a माइनस बी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई बी। अब इस इक्वेशन को दूसरी में पुट कर दूंगा, इस y को पुट कर दूंगा। देख लो टेक्निक समझ लो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं a माइनस बी को पूरी ब्रैकेट लगा रहा हूं, उससे थोड़ा फायदा हो जाता है। a माइनस बी पे ब्रैकेट लगाने से थोड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। b ऑफ x माइनस a ऑफ a माइनस b ब्रैकेट माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय b। a के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगाइए, इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर एक्स माइनस, पहले a मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाहर ही रख रहा हूं x को, तो ये a मल्टीप्लाई होगा पहले ब्रैकेट के साथ फिर a स्क्वायर x के साथ डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब क्या बन गया, बी स्क्वायर एक्स माइनस, अब अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं पूरे बेसिक्स को, हमें बेसिक्स आने चाहिए मैथमेटिक्स में। सर हाँ जी, x 1 है और y -1 है। अरे हाँ यार, मैं का पता नहीं क्या बताएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला b, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया प्लस ए स्क्वायर एक्स हो गया इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब सारी x वाली टर्म्स एक तरफ रखता हूं, x कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके जाता हूं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए बी, ये कट गए, तो ये भी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ी सॉल्विंग ज्यादा थी बट बहुत मजा आया अगर बेसिक्स आते थे। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग इनफ बेसिक्स देन यू नेवर डिफीट। क्या बात समझ आया सबको? बेसिक्स से मैं कैसे चला, मैंने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ा, मैंने कंसेप्ट को कभी नहीं छोड़ा सॉल्विंग करते समय। इज द प्रोसेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, अब जब x आ गया है हमारे पास तो हम y कैसे निकालेंगे? इसी भी इक्वेशन में x को पुट कर दो, पहली में x को 1 पुट कर रहा हूं, ये पहली इक्वेशन में, तो a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी। वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी, वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई बी माइनस 1, सो वी गेट द टू x एंड y, x is 1 and y is -1। क्या बच्चों बात समझ आई है कि नहीं आई सभी को? यस सर। यस सर। सब्स्टिट्यूशन सभी को समझ आ गया? देखो थोड़ी सॉल्विंग थी, बेसिक्स को पकड़ के रखना था, कंसेप्ट्स को पकड़ के रखना था, भगवान को पकड़ के रखना था। क्या बात समझ आ रही है सबको? यस सर। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन। थोड़ा सा इजी और हो जाएगा। ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, पूरी ब्रैकेट ही लगा रहा हूं, bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू, ये सही लिखा है मैंने क्वेश्चन क्या? ऊपर a माइनस बी है। ऊपर a माइनस बी। थोड़ा कॉन्शियसली बैठो बेटा, सारे ध्यान से, कम पढ़ लो, 40 मिनट पढ़ लो, बहुत मन से पढ़ो, फुल एनर्जी से पढ़ो।
अब मेरा मन कर रहा है कि मैं y को खत्म कर दूं। y को खत्म करने के लिए कॉफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट a है, यहाँ पे b है, तो इस पूरी को a से मल्टीप्लाई, इस पूरी को b से मल्टीप्लाई। यस सर। अभी मैं साइंस को नहीं देख रहा, तो ये बनेगा a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ए बी, a स्क्वायर माइनस ए बी, b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ एडिंग करके फायदा होगा कि सब्ट्रैक्शन करके? एडिंग करके सीधा फायदा है, कट जाएगा, x कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एडिंग करेंगे ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट गया, 1 आ गया। समझ रहे हो बेटा सारे? यस सर। यस सर। दिस इज एलिमिनेशन मेथड। अब जब हमारे पास x आ गया है, ध्यान से देखो, जब हमारे पास x आ गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लें। x को 1 पुट करो, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू a माइनस बी, दोनों तरफ से a कट गया, चाहे उधर जाके माइनस हो गया, ऐसे समझ लो, तो y आ गया -1। क्लियर है बेटा ये सबको? मैं देख रहा हूं, मैंने 2 स्क्रीन्स लगाई हुई हैं बेटा, देख रहा हूं मैं आपको सबको। क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा अप्रोच है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को कन्वर्ट करो। तो मैं ब्रैकेट को इस तरफ लेके आ रहा हूं। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस ए प्लस बी कर देते हैं, वो एक्चुअल में है तो ठीक, बट हमारा काम बढ़ जाता है थोड़ा। बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ रहा है सबको? यस सर। सभी को समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब हम पैटर्न लगाते हैं, x माइनस वाई 1, x माइनस वाई 1, x के साथ क्या आएगा बच्चों? b इंटू माइनस ऑफ दिस, b इंटू लिख लिया करो साथ में, माइनस ऑफ a प्लस बी, मल्टीप्लाई में है, माइनस, ये हमने लगाना है, माइनस a इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a इंटू a माइनस बी, उसके बाद y के नीचे a इंटू माइनस ऑफ, माइनस मैंने आगे लिख लिया, मल्टीप्लाई तो करना था, माइनस b इंटू माइनस ऑफ दिस, सर ये क्या है? राघव कांसल क्या कहना चाहती हो बेटा? माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 1 के नीचे क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये सारे समझ पा रहे हैं? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब थोड़ी सॉल्विंग करते हैं, ये बनेगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए बी, माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये माइनस माइनस सीधा ही प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर। देखो क्या समझ आया सबको? क्या सबको समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 2 मिनट रुकना।
चलो अब थोड़ी सॉल्विंग करते हैं। माइनस बाहर निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बार करवाया हुआ है तो थोड़ा तेज भी कर रहा हूं। माइनस फिर से बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस यहां कट गया, माइनस माइनस यहां कट गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ रही है। कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे हाँ। अब जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी, इन दोनों से x की वैल्यू y की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्या समझ आया? Yes, sir. क्या सबका इस मेथड Yes, से हो गया sir. था बेटा? Yes, Yes, sir. अब करते हैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट। वैसे तो कल कर दी थी हमने स्टार्ट। चलो क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट लॉस पे ऑन सेलिंग अ टीवी at 5% gain and a fridge at 10% gain, a shopkeeper gains, बड़े मन से करना, ₹2000, but if he sells the TV at 10% gain and the fridge at 5% loss, he gains ₹1500 on the transaction. On the whole transaction लिखना चाहिए। Transaction. Find the actual prices of TV and fridge. Prices of TV and fridge. अच्छा, क्वेश्चन को लिखो, अभी स्टार्ट नहीं करना। उससे पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? डन? वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक कंसेप्ट्स। मुझे पता नहीं है कौन सी क्लास के बच्चे सीखते हैं, बट आप समझ लो, ठीक है? क्या है? बड़ी बेसिक बात है बहुत बड़ी मैथमेटिक्स में। सबसे पहले देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस क्या होता है, और लॉस परसेंटेज क्या होता है। इन टर्म्स को समझते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है? मान लो मैं एक फैक्ट्री के पास जाता हूं। मैं एक कैसे समझे, किसी को लेना पड़ेगा। लेते हैं भूमिका है। भूमिका को कंसीडर करते हैं, याशिक को कंसीडर करते हैं, रोहानी को कंसीडर करते हैं। 3 सिचुएशन समझते हैं प्रैक्टिकली। याशिक घड़ियों को बनाता है, याशिक। इसकी घड़ी बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है? इसको मान लेते हैं एक घड़ी, एक वॉच ₹200 की पड़ती है, क्योंकि इसने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, मशीनरी यूज की, वर्कर्स की सैलरी दी, ₹200 खर्चा पड़ा, ठीक है? भूमिका अब एक शॉपकीपर है। इसका अपना एक मॉल है जहां पे ये बहुत सारी घड़ियां रखती है। जब ये फैक्ट्री की याशिक के पास जाएगी तो याशिक ने इसको ₹220 की घड़ी बेची, ₹220 की। तो याशिक को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। याशिक को प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान से देखो, याशिक को फायदा हुआ ₹20 का। सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है, जट सौदा। ₹20 का फायदा हो गया याशिक को। अच्छा, अब लोग इसको कैसे समझते हैं, सोच के देखना। भूमिका को ₹200 क्या पड़ा? कॉस्ट प्राइस पड़ी घड़ी की, सीपी ऑफ वॉच।
भूमिका तो इतने के कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है उसको कितने की पड़ी भूमिका के लिए, कॉस्ट प्राइस पड़ी 200 रुपया। 220 नहीं होगा? अच्छा भूमिका तो 220 की लाई है ना, भूमिका की जो कॉस्ट प्राइस है वॉच की वो 220 रुपए है, बात समझ रहे हो? और जो सेलिंग प्राइस है वॉच की याशिक की वो कितनी है, 220 ही होगी ना। कॉस्ट प्राइस 200 होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच याशिक की कितनी होगी, 200 200 होगी, समझ रहे हो? अच्छा याशिक को तो हुआ फायदा, एसपी माइनस सीपी, फायदा इन रुपीस, पैसों में आ गया। अच्छा अब मान लेते हैं वो घड़ी याशिक ने भूमिका को दी, वो आते आते भूमिका से होगी थोड़ी सी ब्रेक, क्रैक आ गया। अब रूहानी कहती कि मुझे थोड़ी सस्ती घड़ी चाहिए, मैं 220 रुपए की तो दूंगी नहीं, लूंगी नहीं, थोड़ा कम कर दो। तो भूमिका ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक हल्का सा डिफेक्टेड पीस है, थोड़ा सही दिखाती है, तो मैं आपको ये 180 की दे दूंगी, क्योंकि भूमिका को तो नुकसान ही हो रहा था पूरे का पूरा। तो भूमिका ने रूहानी को 180 की घड़ी बेच दी। अब भूमिका की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, भूमिका की 220, भूमिका ने कितने की बेच दी, 180। अब भूमिका को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, लॉस। लॉस हो गया। अब सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा, तभी तो 40 रुपए का नुकसान आएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? एसपी माइनस सीपी कहा करते हैं, सीपी माइनस एसपी कहा करते हैं। हमें तो पैसे निकालने से मतलब है, कोई फार्मूला थोड़ी है, मैथमेटिक्स कांट बी अ फार्मूला। ये समझ आया? अब रूहानी की सीपी कितनी हुई, रूहानी कितने की खरीद के ला रही है, जो एसपी है 180। भूमिका की, 180। समझ रहे हो ना, जो एसपी है भूमिका की। ये समझ आ गया प्रोसेस, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है सबको? यस सर। अच्छा अब देखो परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सीधा सा वर्ड है जो मैंने बनाया हुआ है, मतलब मैंने तो नहीं, जो मैं इंटरप्रेट करता हूं, 100 में कितना, 100 में कितना, मैं ऐसे समझता हूं परसेंटेज को। और आज तक कभी कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ है, फॉर गॉड सेक, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाया। देखो कैसे, बस जट सौदा, मैं अगर आपको कहूं 500 लोगों में से, 500 पीपल में से 50 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, 50 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, तो कितने परसेंट पॉजिटिव हुए? समझो, रट्टा मत मारना, फॉर्मूला तो रटा ही हुआ है। 50, 500 कितने में है, 50 में है बेटा, 2 मिनट रुक जा। 500 लोग में से 50 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कितने लोग पॉजिटिव हैं, एक में कितने पॉजिटिव होंगे, 50/500, यूनिटरी मेथड। 100 में कितने होंगे, 50/500 इंटू 100, 10%, तो परसेंटेज लगा देते हैं। बात समझ आ रही है? परसेंटेज का मतलब 100 में कितना। अच्छा अब एक चीज को और समझो, अगर मैं कहूं 10% लोग कोविड पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, तो 500 लोगों में कितने पॉजिटिव होंगे, तो कैसे निकालेंगे, सोच के देखो। 10% का मतलब था कि अगर 100 लोग लेते हैं तो 10 पॉजिटिव आएंगे, अगर 1 लोग लेते हैं तो 10/100 पॉजिटिव आएंगे, अगर 500 लोग लेते हैं तो कितने पॉजिटिव आएंगे? समझ आया? देखो इंटरप्रिटेशन है ये सारी, बोलने का ढंग है मैथमेटिक्स। एम आई क्लियरिंग माई सेल्फ? क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको परसेंटेज का बेसिक मतलब? यस सर, आ गया समझ। सभी को समझ आ गया ना? बेसिक, बेसिक्स, बहुत बेसिक्स, मुझे नहीं पता ये काम आएंगे कि नहीं 10th में, बट आपके लाइफ में जरूर आएंगे। क्या बेसिक्स मतलब समझ गए परसेंटेज का? यस सर। अब ध्यान से देखो, जो परसेंटेज सीपी हम निकालते हैं, ऐसे रट्टा मारा हुआ है ना परसेंटेज प्रॉफिट का, सॉरी प्रॉफिट इन रुपीज बाय सीपी इन 200, ऐसे ही रट्टा मारते हैं। देखो ये कैसे बना, हम खुद बनाते हैं, देखो ध्यान से।
मैंने आपको कहा, जैसे वो कुछ पुराना क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ गया वो, ये रहा। याशिक को 20 रुपए फायदा हुआ, याशिक को 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए खर्चा किया था उसने, याशिक ने 200 रुपया। अगर याशिक 200 रुपए की घड़ी बना रहा है तो उसको 20 रुपए फायदा हो रहा है। बात समझ रहे हो, इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे। तो याशिक को 200 रुपए मगर 20 रुपए फायदा, पंजाबी च ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, याशिक ਨੂੰ 200 रुपए मगर 20 रुपए फायदा हो रहे हैं। तो याशिक 1 रुपए मगर कितने पैसे कमा रहे हैं, 20/200। याशिक 1 रुपए मगर कितने पैसे कमा रहे हैं, 20/200। 100 रुपए मगर कितने पैसे कमा रहे हैं, 20/200 इंटू 100। ये परसेंटेज आ जाएगी ना प्रॉफिट दी। 100 में कितना, 100 में कितना ही तो परसेंटेज होती यस है। सर, क्या समझ आया कि नहीं? देखो, प्रॉफिट इन रुपीज बाय सीपी इंटू 100, तो लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. बेटा इनको लिख लो, ये बहुत बेसिक्स बातें हैं, ऐसे लगता होता है कि आती हैं। अच्छा, अब बात को समझो, बस लास्ट पार्ट है। अगर मैं कहूं याशिक को 10% फायदा हो रहा है, याशिक को कितने परसेंट फायदा हो रहा है, 10% फायदा हो रहा है। आप प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, प्रॉफिट इन रुपीज, रुपीज में प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। याशिक ने खर्चा था 200 रुपए, कितना सी, याशिक ने खर्चा था 200 रुपए, कितना सी, 10% प्रॉफिट है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ परसेंटेज ਦਾ, ਕਿ 100 रुपए ਮੰਗਰ ਉਹਨੂੰ 10 रुपए फायदा हो रहे हैं, 1 रुपए मंगर ਉਹਨੂੰ 10/100 रुपए ਦਾ फायदा हो रहे हैं। 200 मंगर कितना फायदा होगा, इंटू 200, 20 रुपए प्रॉफिट आ गया ना प्रॉफिट 20 रुपए। बेटा कोई फॉर्मूला याद नहीं है, बस समझ है परसेंटेज कब निकालनी है, परसेंटेज से पैसे कब निकालने हैं। क्या समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? यस हाँ सर, जी सर। सभी को? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. लिख लिया ये सारा प्रोसेस? शाबाश। चलो अब क्वेश्चन करो, अब पूरे मन से क्वेश्चन करो। नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। पूरे मन से, एक एक स्टेप आपको समझ आएगा अब क्वेश्चन का। क्वेश्चन है ये, मोहक का हो गया, वेरी गुड। राघव कांसल का हो गया, वंशिता का हो गया, शेफी का हो गया, गरिमा का हो गया। गरिमा तुम एक आंसर बताती हो हर बार। हाँ, एंजल का हो गया है, काविन का हो गया, भूमिका का हो गया, सुदीक्षा का हो गया, याशिक का, मंथन का, मंथन आधा आंसर है ये, निहारिका का हो गया, काविश का हो गया, अभिदीप सिंह कर ले पुत्र, अभिनव प्रीत का, तुम लोग सभी कर सकते हो यार अब ये क्वेश्चन। अविनाश, अवनीश का हो गया। यार ये प्रोनाउंसिएशन नहीं बड़ी औखी है। सोखा सा नाम रखा करो यार। चलो अब मैं करता हूं। कहते हैं ऑन सेलिंग द टीवी एट 5% गेन। मान लेते हैं टीवी की सीपी है एक्स। सीपी मतलब एक्चुअल प्राइस ही होता है ना, एक्चुअल प्राइस ही तो होगा सीपी का मतलब। हमने एक्चुअल प्राइस तो निकालनी है। और एक फ्रिज है, फ्रिज की मान लेते हैं वाई सीपी। टीवी हमने 5% प्रॉफिट पे बेचा।
तो पैसों में कितने का बेचा, पैसों में प्रॉफिट कितना आया, 5/100 इंटू एक्स। 100 रुपए मगर 5 रुपए कमाए ना, 1 रुपए मगर 5/100, x रुपए मगर 5/100 इंटू एक्स। इतने रुपीस कमाए ना हमने टीवी के ऊपर, और फ्रिज के ऊपर इतने कमाए 10/100 इंटू वाई। 100 रुपए मगर 10 रुपए, 1 रुपए मगर 10/100, वाई रुपए मगर 10/100 इंटू वाई। बेटा प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना, ये रट्टा नहीं बजवा रहा। ये किसके इक्वल है, yes sir, 2000 रुपए के। ये पहली इक्वेशन है। अगली इक्वेशन क्या कहती है, 10% टीवी फायदे पे बेच दिया, इतना पैसा कमाया। ये लॉस पे बेच दिया तो माइनस लिख दिया, नेट 1500 रुपए बने। ये समझ आया सबको? रोहानी तुम्हें समझ आ रहा है बेटा कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा? यस सर आ रहा है, ठीक यस है। सर आ रहा है। अब एक्स और वाई सॉल्व कर लो, एक्स और वाई सॉल्व कर लो। फाइंड एक्स एंड वाई। सबका हो जाना चाहिए था, अभिदीप, दर्शप्रीत, सरदार भाई, सभी का हो जाना चाहिए था। पीछे रह जाते हैं हर बार। संतरूप, सर हो गया। अभिदीप सिंह, ये अभिदीप क्लास लगा रहा है। पहले ना मुझे 2 मिनट एक काम कर लेने दो, मैं एक दो को बाहर कर दूं तो ठीक होंगे ये। ले अभी संतरूप तू तो चालू रहा। एक बार तो समझ नहीं आती ना ਤੁਹਾਨੂੰ। तानिश चल बेरे चल। अभिदीप सिंह तुझे समझ नहीं आ रहा? अब सॉल्व करें। 100 एलसीएम ले लो। 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब 5 कॉमन निकाल लो ताकि इजी बन जाए। 1 2 3 4 5, 5 को डिवाइड कर दो। 5 4 जा 20, 1 2 3 4। समझ गए? पढ़ता ले जे नेट तेज नहीं हैगा। सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना। अगली क्वेश्चन क्या बननी? 2x minus y equal to 30,000. 2x minus y equal to 5 कॉमन निकालो। 3 1 4। समझ रहे हो ना? सर एक और है। वो नहीं आएगी सर। 30,000 आएगा ना? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ये आ गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, सारे सॉल्व कर लेंगे अब खुद से। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40,000, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 30,000, एंड बाय सॉल्विंग यू ऑल विल गेट कितना बेटा? x कितना आया, y कितना आया? 20,000 and 10,000. 20,000 और y 10,000. 10,000. ये आंसर आ रहा है। रुपीज लिखना मत भूलना, रुपीज लिखना मत भूलना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Jamila sold a table and a chair for rupees 1050, thereby making a profit of 10% on a table and 25% on chair.
if she had taken a profit of 25% on table and 10% of chair, 10% on chair, she would got rupees 1065. Find the CP of each. अब ये होना चाहिए सबसे. Find the CP of each. चलो बच्चों, कम ऑन, सारे मुझे सॉल्व करते दिखें. Let me see who we are solving. क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इंग्लिश को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज दे दो. याशिक पवार, वंशिता, मोहक, गुरजोत, जशनदीप, अभिदीप, नवीन. याशिक, वेरी गुड. वंशिता का हो गया और सही है. चलो बेटा, लास्ट मिनट. वेरी गुड. जानवी का सही है. चलो चलो जल्दी करो, सारे हो जाना चाहिए था अब तक. चलो अब करें, हो जाना चाहिए Done, sir. सबको. वेरी गुड. जिसका नहीं हुआ भाई, काफी डिसअपॉइंटिंग है. देखो, एक टेबल है, एक चेयर, इसकी सीपी एक्स मान लेते हैं, इसकी सीपी वाई मान लेते हैं. सीपी तो माननी है. अब जमीला क्या कर रही है, टेबल और चेयर को बेच रही है. 1050 रुपए उसको फायदा हुआ. ये क्या लिखा हुआ? अच्छा, दोनों का इतने का बेचा. 10% इस पे फायदा हुआ, 25% उस पे फायदा हुआ. ये इक्वेशन काफी खतरनाक बनेगी भाई. ये एसपी दी हुई है इन्होंने. बात समझ रहे हो? सर इक्वेशन बनी है 110x डिवाइड बाय 100.
रुक तो जाओ सर, रुक तो जाओ, मैं समझ गया, बहुत साल हो गए मुझे। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पे, सीधा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। इन्होंने कहा हुआ है कि जमीला ने एक टेबल और एक चेयर 1050 रुपए की बेची। समझ रहे हो? एसपी दी हुई है ये, एसपी जमीला की। तो हम निकालें एसपी को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। 10% फायदा हुआ इस पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10%, और 25% फायदा हुआ चेयर पे। अब देखो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी ऑफ टेबल सीपी ऑफ टेबल प्लस प्रॉफिट ऑन टेबल। ये तो समझ ही रहे होंगे सारे। सीपी एक्स है, प्रॉफिट कितना है एक्स इंटू 10/100। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये बनेगा 11x/10 एसपी ऑफ टेबल। क्या समझ आया? यस एसपी ऑफ चेयर कैसे निकलेगी, सीपी ऑफ चेयर प्लस प्रॉफिट ऑन चेयर। तो सीपी ऑफ चेयर कितनी है y, प्रॉफिट कितना है y इंटू 25/100 1/4, तो 5y/4। यहां तक पूछो, किसी को कोई डाउट है? सच बताना। No, sir. अच्छा, अब टोटल एसपी दी हुई है, टोटल एसपी तो क्या आएगी, टेबल प्लस चेयर 11x/10 प्लस 5y/4 1050। ये इक्वेशन बनेगी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, मैंने सोचा नहीं था डालते समय। ये समझ आया कि नहीं सबको? बेटा खुल के पूछो, कोई शर्म नहीं है पूछने में, कोई शर्म नहीं होती। यस और नो? दीप, दर्शप्रीत, Yes, समझ sir. आ रहा है? चलो अब अगली क्वेश्चन बनाते हैं। अब कहते हैं अगर उसने प्रॉफिट 25% कर दिया टेबल के ऊपर। अब अगली क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहे हैं प्रॉफिट हो गया 25% टेबल पे, 10% प्रॉफिट हो गया चेयर पे, तो उसको कितने रुपए ही वुड गॉट 1065। उसने कितने की बेची, एसपी ऑफ टेबल प्लस चेयर 1065। समझ रहे हो ना? 1065 रुपए की। अब बनाए, अब एसपी टेबल कैसे बनेगी? सर दोनों इक्वेशंस एक दूसरे से उल्ट नहीं हो जाएंगी? उल्ट हो जाएंगी सर, बट हम इतना रट्टा क्यों मारे। सीपी ऑफ टेबल प्लस प्रॉफिट ऑन टेबल, हमें अच्छे से लिखना है, उल्ट फुल्ट वाला याद नहीं करना। सीपी क्या है एक्स, प्रॉफिट क्या होएगा एक्स इंटू 25/100 1/4। एलसीएम लेके क्या बन जाएगा 5x/4। समझ रहे हो बच्चों सारे स्टेप्स को? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ पा रहे हो? यस सर। सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब एसपी ऑफ चेयर कितनी बनेगी, सीपी ऑफ चेयर प्लस प्रॉफिट ऑन चेयर। अच्छे से लिखना, सीपी कितनी है वाई, इस पे कितना है 10% हुआ, 10% हुआ ना बेटा? यस यस सर। एलसीएम लेके कितना बन गया 11y/10। तो अब टोटल एसपी कितनी बन गई, टेबल प्लस चेयर 1065 रुपए, कितनी बनी है 5x/4 प्लस 11y/10 1065। देखो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो मैथ को करने का बहुत मजा आता है। एक इक्वेशन बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई ये। समझ आया कि नहीं दोनों इक्वेशंस?
यस और नो Yes, सभी sir. को? Yes, sir. काफी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब नाउ फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो एक्स बताओ कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है? X Sir, Y 500, Y 400 है, X Y 500. 400. अरे सब गदो सबका सेम ही आएगा। X 500 है, Y 500 है, Y 400। 400. रुपीज लगा देना आगे। क्या सबको समझ आया पूरे अच्छे से? Yes. यस सर। ठीक है, हेडिंग लिखो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर सिस्टम, ऑन नंबर्स लिख लो बस, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। बड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला 1 मिनट में सारे कर देंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 and their difference is 13. Find the numbers. काफी इजी है बच्चों, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड। डन सर। वीडियो ऑन रखो। Sir, शेफी, done. काबिश, Done, सुदीक्षा, Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. दो नंबर्स हैं, मान लेते हैं एक एक्स है एक वाई है, जिनका सम दिया हुआ है, उनका डिफरेंस दिया हुआ है। सो सिंपल टू सॉल्व। दोनों इक्वेशंस की एडिंग। 24 11। कोई म्यूट नहीं है यार, रेगुलर बेसिस पे कोई म्यूट नहीं है। 2x इज इक्वल्स टू 48. अब x को 24 पुट कर दो, y कितना आ गया 11। इजी था। Yes. यस सर। अच्छा, अब मैं पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, समझ लो सारे, वैसे सबको आता है। मान लेते हैं एक नंबर है 23। किस किस को अभी भी लगता है ये 2 into 3 है? छोटे बच्चों को लगता होता है ना शायद। क्या लगता है किसी को ये 2 into 3 है, या फिर 2 + 3 है? नो मैं प्लस सर। डालना भूल गया। अच्छा, अब छोटे होते एक चीज सीखते हैं शायद, इसको ऐसे लिखते हैं 3 into 10 की पावर 0 + 2 into 10 की पावर 1। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, याद है? अच्छा, फिर ये बच्चों को याद नहीं होता किसको 1 कहते हैं, तो टीचर ऐसे सिखाते हैं हमें, इसको ऐसे रट्टा मार लो। ये समझ आ रहा है कि नहीं? नंबर को ब्रेक Yes, करके sir. लिखने का Yes. तरीका आता है गधों? Yes, sir. अच्छा, अब मैं कहूं एक नंबर है XY। मैंने ऊपर बार क्यों लगाया है? ताकि ये गधों के लिए है, ये सिर्फ बार, ताकि ये पता लगता रहे, ये पता लगता रहे कि ये x into y नहीं है, ये एक नंबर है XY जिसकी यूनिट डिजिट क्या है? Y, Y. और टेंस डिजिट क्या है? X। X. और इस नंबर को अगर खोल के लिखना हो x और y की टर्म्स में, कैसे लिखेंगे? X into 10 plus X Y into 10. plus 10 each plus. ये बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक नंबर है XYZ, 3 डिजिट नंबर है। इस नंबर को खोल के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Z plus 10Y plus 100Z. 100X। Z plus 10y plus 100x। ठीक है, देखो समझ आया कि नहीं सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं कहूं डिजिट्स रिवर्स हो गई, 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स रिवर्स हो गई, तो नंबर क्या बन गया होगा? YX बार 10Y plus X.
अब इस नंबर को खोल के कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो पहले नवंबर था 23, अब हो गया 32, समझ रहे हो ना? नंबर रिवर्स Yes. होगी डिजिट। पहले नंबर था कितना 108, Yes. अब बन गया 801। मिडिल टर्म हमेशा सेम रहती है 3 डिजिट नंबर में, मिडल वाली। थोड़ा सोच के देखो, 3 डिजिट की नंबर डिजिट्स रिवर्स होती हैं तो मिडल तो वही रहती है। मिडल पहले भी टेंस पे थी, अभी भी टेंस पे ही है। देखो जब इसकी डिजिट्स रिवर्स होंगी, जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? ZYX, ये पहले भी टेंस पे थी, अभी भी टेंस पे है, बट अब इसको लिखने का तरीका x + 10y + 100z। ये समझ पा रहे हैं सारा बच्चे? बेसिक्स है, काफी बेसिक्स है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अभी साथ साथ नोट भी कर पा रहे हैं? रूहानी, Yes, sir. चलो अब करते हैं क्वेश्चन। इन अ 2 डिजिट नंबर, the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. Come on guys, आप सभी लोग अपनी बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एक क्वेश्चन टीचर करवाएगा फिर सेम से हम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एफर्ट मारेंगे तो खुद से कर सकते हैं। और अनसॉल्व्ड चीजों को ही करने में मैथमेटिक्स में मजा है। एंजल का हो गया, काविश का हो गया, ये नवीन क्या लिख रहा है x3, ये कौन सा नंबर हुआ? राघव का हो गया, ठीक है, काफी इजी है बच्चों। अभिनव प्रीत का हो गया, x = 3। और x को क्या लेना है मैंने? नंबर बता दो। देखो मान लेते हैं जो 2 डिजिट नंबर है वो है XY। वेरी गुड जानवी, मैं बार लगा रहा हूं ताकि ये पता लगता रहे कि ये अभी x × y नहीं है। अब पहली क्वेश्चन क्या दी हुई है? x और y निकालना है। द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, ये हो गई पहली क्वेश्चन। अब इफ 27 इज एडेड टू द नंबर XY बार + 27, तो जो एक नया नंबर बना, वो क्या हो गया? YX बार। डिजिट्स रिवर्स हो गई, डिजिट्स ने इंटरचेंज कर ली प्लेस। ये समझ आया कि नहीं बच्चों? यस। अब इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, सॉल्विंग ऐसे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये x × y तो है नहीं, तो ये लिखे जाएगा y + 10x। इसको लिखेंगे x + 10y। अब इक्वेशन बनाते हैं, 9x इधर बच जाएगा
माइनस का 9y माइनस का 27, तो x माइनस वाई माइनस 3। अब ये तो सबको तेज आना ही चाहिए। x माइनस वाई माइनस, हाँ जी सर 2 मिनट, ये समझ गए ना। अब सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं, y को 2x पुट कर दें, माइनस एक्स माइनस 3, x आ गया 3 और y कितना आ गया 6, 2x का था। तो अब नंबर बन गया 36। ये 3 इंटू 6 नहीं है, नंबर है नंबर। अब आप सोच के देखो इस नंबर की प्रॉपर्टी, जो टेंस यूनिट डिजिट है वो 2 टाइम्स है ना टेंस डिजिट का। यूनिट डिजिट इज 2 टाइम्स टेंस डिजिट, 6 इज 2 टाइम्स 3। और जब आप इसमें 27 ऐड करोगे, 7 और 6 कितना होता है? एक ऐसा नंबर बना जो डिजिट्स को रिवर्स करके बन गया। देखो समझ पा रहे हो नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? 36 एक ऐसा नंबर है जिसकी, ठीक है, 36 एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 टाइम्स है टेंस डिजिट की। और 36 में जब हम 27 ऐड करते हैं, 27 ऐड करते हैं, तो एक ऐसा नंबर फॉर्म होता है जो 36 की डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है, मतलब 63, 63। क्या समझ आया बेटा? अब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं प्रैक्टिकली? नंबर्स की गेम है, नंबर्स के खेलना है हमें। समझ गए ना सारे? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ सर। स्टोरी स्टोरी कल सुनाएंगे यार, आज तो टाइम हो गया। In a 2-digit number, the tens digit is 3 times the unit digit. When the number is decreased by 54, बाद में ना जब आंसर आता है तो नंबर को चेक करके भी देखा करो, प्रैक्टिकली फील करके। The digits are reversed. Find the number. Come on बच्चों। Find the number. काफी इजी है, सभी कर सकते हो अगर मन से किया तो। सर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय क्या लिखा है? 54। पता 54 कितना होता है? 54। Okay. अरे यार आजकल के बच्चे ना। डन सर डन। वेरी गुड, 93 इज द Done. आंसर। सर 39 आ रहा है सर, जब हम -54 ऐड करेंगे सर तब 93 आ रहा है। सर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, डिक्रीज किया है 54। 93 माइनस 54 आएगा ना 39। हमें तो नंबर बताना था, नंबर, रिवर्स्ड नंबर थोड़ी बताना था। -39 आ रहा है। अरे गलत है यार। देखो लेट कर लेते हैं, जो चीज फाइंड करनी है नंबर एक्स वाई है। अब 2 डिजिट नंबर टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, x इज 3 टाइम्स y। ये पहली क्वेश्चन है। When the number is decreased by 54, xy bar minus 54 is equals to yx bar। डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। बस अब खोल के लिख लेते हैं, y plus 10x minus 54 x plus 10y। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 9x बचेगा, माइनस का 9y, 54 x माइनस y 6 कॉमन निकाल के, x 3y था, माइनस y 2y 6, y आ गया 3।
तो x आ गया Yes, sir. 9, तो नंबर बन गया 93। अब चेक करके देख लो, एक ऐसा नंबर है जिसकी जो टेंस डिजिट है वो 3 टाइम्स यूनिट डिजिट है, और जब आप इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 39 बनेगा। प्रैक्टिकली फील करो यार, ये मैथमेटिक्स है, जस्ट फील इट। जब आप इसको फील करने लगोगे तो सबसे अच्छी हो जाएगी ये दुनिया में। बात समझ आया कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब होमवर्क सुन लो सारे, बिना होमवर्क के मेरी क्लास में कोई ना हो अगली क्लास में। 3.7 एक्सरसाइज, 3.8 एक्सरसाइज आर डी शर्मा की, विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स। क्या होमवर्क समझ आ गया? और तत्व की सॉल्विंग साथ साथ करते रहो। Yes, sir. तत्व की सॉल्विंग साथ साथ करते रहो। क्या बात समझ आ गई सबको? होमवर्क क्या है? बिना होमवर्क के Yes, क्लास sir. हो कोई? चलो, that's all for the today. Have a good day. God bless you all. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you.